बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहवारी का दर्द नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि दुनिया भर में बहुत सारी खवातीन को ये दर्द इतना शदीद होता है कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो जाती है, उनके रिलेशंस मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन उनको सारी जिंदगी खबर ही नहीं होती कि क्या ये नॉर्मल है या उनके साथ कोई और मसला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर आबिया महमूद, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम डिस्कस करेंगे कि माहवारी का दर्द नॉर्मल कब होता है और जब ये बहुत ज्यादा होता है तो क्या ये वाकई किसी संगीन बीमारी की निशानदेही कर रहा होता है। बहुत सारी खवातीन, लाखों करोड़ों खवातीन इस मसले का शिकार होती हैं, लेकिन वो सिर्फ ये समझती हैं कि उनकी बॉडी ही ऐसी है कि उनको पीरियड्स में इतना ही दर्द होगा, लेकिन ये समझना बिल्कुल गलत, क्योंकि जो माहवारी का दर्द है वो नॉर्मल कब होता है पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी है। माहवारी का दर्द होता क्यों है? माहवारी का दर्द बेसिकली हर महीने यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से होता है, क्योंकि आपकी जो बच्चेदानी है उसकी लाइनिंग में जो हर महीने ओव्यूलेशन के साथ खून जमा होता है, बच्चेदानी सुकेड़ के उसको बाहर निकालती है, जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस होता है। और इस दर्द के साथ आपको हल्का सा टांगों में खिंचाव, पेट के नीचे दर्द होना या हल्की सी मतली, सर का हल्का सा दर्द या कमजोरी महसूस होना हो सकता है। ये सब तो नॉर्मल है और इतना सा माहवारी का दर्द नॉर्मल होता है। इसमें आप घर के काम भी कर सकती हैं, आप हल्का फुल्का रेस्ट भी करती हैं, आप स्कूल कॉलेज भी चली जाती हैं, आपका ऑफिस भी मिस नहीं होता। लेकिन ये खतरनाक कब होता है? जब आपका दर्द इतना शदीद हो कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर होना शुरू हो जाए, आपके आपस के रिलेशंस मुतासिर हो जाएं, आपकी अज़दवाजी जिंदगी पे इसका असर आना शुरू हो जाए, आपको हर टाइम रेस्ट की जरूरत पड़े। अब हम वो तमाम निशानियां आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकेंगे कि क्या आपका ये माहवारी का दर्द नॉर्मल है या किसी बीमारी को शो कर रहा है। तो नंबर 1 जो मसला है जो कि नॉर्मल नहीं होता, माहवारी का दर्द जिसमें नॉर्मल नहीं होता, वो ये है कि आपकी डेली की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। आपको इतना शदीद दर्द हो गया कि आपका स्कूल मिस हो गया, आप स्कूल नहीं जा सकी। पहले तो आप चली जाती थी, माहवारी के दौरान भी घर में हर बंदे को पता चल गया कि आपके साथ ये मसला चल रहा है, या फिर सबने ये कहना शुरू कर दिया कि इसके तो हर महीने यही हाल है, ये तो बहाना करना शुरू हो गई है। या फिर आपके इतने ज्यादा माहवारी में मसाइल शुरू हो जाते हैं कि आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये माहवारी का दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको इसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। माहवारी का दर्द खतरनाक कब होता है? आपकी उम्र 25 से 30 साल हो गई है, इससे पहले कभी आपको पीरियड्स में दर्द शदीद नहीं हुआ, लेकिन 25 से 30 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद आपको शदीद दर्द शुरू हो गया है, और इतना दर्द है कि आपको घर वालों की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये दर्द खतरनाक है, क्योंकि ये एक खतरनाक बीमारी जो कि एंडोमेट्रियोसिस है उसकी इलामत भी हो सकता है। इसके लिए आपको फौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए। एक और निशानी जो माहवारी के दर्द की संगीन होने की है वो ये है कि आपकी शादी हुई है, शादी से पहले तो आपको कभी माहवारी का इतना शदीद दर्द नहीं हुआ था, लेकिन अब आपको इतना शदीद दर्द है कि सेम उस डे पे जिस दिन आपको पीरियड्स आते हैं आप पूरा दिन बेड पे गुजार देती हैं, आप अपनी फैमिली को तवज्जो नहीं दे पा रही। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को शो कर रहा होता है। शादी के बाद बहुत सारी फीमेल्स को पेल्विस का इन्फेक्शन हो सकता है। पेल्विस का इन्फेक्शन बेसिकली आम जुबान में हमारे यहाँ औरतें नलों की सोजिश बोलती हैं। नलों की सोजिश जो है एक तकलीफ दे अमल है, और ये पीरियड से पहले भी स्टार्ट हो सकता है दर्द, और पीरियड के दौरान भी शदीद दर्द होता है। और ये दर्द इतना शदीद होता है कि आपको इसके साथ बुखार भी हो सकता है, कमर का शदीद दर्द हो सकता है, सर में शदीद दर्द हो सकता है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो आपको घर बैठने की बजाय डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। इसके अलावा एक और खतरनाक इलामत जो माहवारी के दर्द की है वो ये है कि आपको माहवारी का शदीद दर्द है, हर महीने बढ़ता जा रहा है, और आपको अब इंटरकोर्स के दौरान तकलीफ भी होना शुरू हो गई है। इतनी तकलीफ होती है कि आप उसको अवॉइड करना शुरू हो गई हैं, आप नहीं करना चाहती, और आपके और आपके मियाँ के आपस के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो गए हैं। आप परेशान हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। आपको डिप्रेशन में जाने की बजाय डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये अगेन एंडोमेट्रियोसिस या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की निशानदेही कर रहा होता है, उसकी एक अलामत होता है। और एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत सारी खवातीन को बहुत एंड पे पता चलता है, और ये तब पता चलता है जब वो इनफर्टिलिटी की हद तक पहुंच चुकी होती हैं, यानी उनको कंसीव करने में मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। एक और खतरनाक अलामत जो कि माहवारी के दर्द के साथ
शो होती है वो ये है कि आपको पहले तो नॉर्मल ब्लीडिंग होती थी, लेकिन अब आपको दर्द भी बढ़ना शुरू हो गया है और ब्लीडिंग भी बहुत हैवी होना शुरू हो गई है। तो ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये या तो यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर किसी फाइब्रॉइड यानी रसोली की निशानदेही कर रहा होता है, या फिर पोलिप एक छोटी सी ग्रोथ जो कि बच्चेदानी के अंदर या बच्चेदानी के मुंह के आगे आ जाती है उसको शो कर रहा होता है। ऐसी सूरत हाल में भी आप जब तक डॉक्टर से चेकअप नहीं कराएंगे आपका दर्द कभी खत्म नहीं होने वाला। इसके अलावा आपको वक्त के साथ साथ शदीद दर्द बढ़ता जा रहा है हर माहवारी में, और आपका पेट भी फूलता जा रहा है, आपको बार बार यूरिन आता है, आपको गैस हो जाती है और पेट हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी इलामत होती है सिस्ट की, कि आपके पेट के अंदर या तो कोई बड़ी मैस बन रही है, ओवेरियन या यूट्रस का कोई बड़ा फाइब्रॉइड बन रहा है। ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपके पेट के अंदर कोई ओवेरियन यानी ओवरी की बड़ी सिस्ट बन रही होती है, उसकी वजह से आपको पीरियड्स में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको बुखार भी रह सकता है, पेट में नीचे वजन भी महसूस हो सकता है और बार बार यूरिन के मसाइल और पेट में गैस का रहना भी हो सकता है। इसके अलावा माहवारी का शदीद दर्द और किन केसेस में हो सकता है, एक बड़ी इलामत जिसमें माहवारी का दर्द होता है वो है एंडोमेट्रियोसिस। अगेन आपको बार बार यूरिन आता है और यूरिन बहुत ज्यादा दर्द के साथ आता है, आपको इतना दर्द होता है यूरिन पास करते हुए कि आप हेजिटेट करना शुरू हो गई हैं। सेम आपको पखाना करते हुए यानी स्टूल पास करते हुए भी बहुत ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो माहवारी का दर्द है इसके साथ अगर यूरिन का और पखाने का भी मसला चल रहा है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक संगीन हो चुका है, क्योंकि अब जो एंडोमेट्रियोसिस है वो आपके मसाने और आपके रेक्टम या कोलन तक फैल चुका है। तो आपको बर वक्त डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। याद रखिए माहवारी का जो शदीद दर्द है वो हमेशा नॉर्मल नहीं होता, आपको डॉक्टर के पास जाने की हमेशा जरूरत पड़ती है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये दर्द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को शो कर सकता है, यूट्रस के फाइब्रॉइड को शो कर सकता है, यूट्रस के अंदर के इन्फेक्शन को शो कर सकता है, इसके अलावा किसी यूट्राइन पोलिप को शो कर सकता है, या फिर एक सीरियस इशू यानी एंडोमेट्रियोसिस और ओवेरियन सिस्ट की भी निशानी हो सकता है। आपको इनमें से कौन कौन से मसाइल हैं? क्या आपको भी पीरियड्स का दर्द इसी तरह से होता है? क्या आपको भी पीरियड्स का दर्द पहले से ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है? अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको पीरियड्स का दर्द नॉर्मल है या फिर खतरनाक है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।